सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। शमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव है। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता या महा त्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त का चंदन लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर सुंदरी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्यामल एवं भैरवी कुलसस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्षज माला वर्ण सामान्य की प्रतीक है। पुस्तिक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेदत्रिय है तथा सिमति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से लेकर श तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। सत्संग ज्योत के प्रथम पट्टल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगेश्वरी रूप में उमा बताया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए थे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में नृत्य उमा का दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का प्रचारक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक्य तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकूटा भैरवी, नित्य भैरवी, कौलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धि भैरवी उत्तर मान्य पीठ की देवी है। नित्य भैरवी पश्चिमान्य पीठ की देवी है। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव है। रुद्र भैरवी दक्षिण मान्य पीठ की देवी है। इनके उपासक भगवान विष्णु है। त्रिपुर भैरवी के भैरव पट्टुक है। मुंडमाला तंत्र अनुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नरसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रीड़ा की अधिष्ठात्र शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु का वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत त्रिपुर भैरवी के वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीरसागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले महीन तथा कभी भी जीर्ण ना होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रतन जटित दिव्य कंगन पर संचित होकर उन्हें प्रदान किए।
साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले, चमकीले, स्वच्छ, रतन जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे, और वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा स्वर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याण में श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र अरों वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगल में अत्यंत उज्ज्वल तथा तीव्र ध्वनि पैदा करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने उन भगवती को बाणों से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को दिया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दी और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने त्रिपुर सुंदरी को एक स्वर्ण में पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाले और दानवों का विनाश कर डालने वाली कोमेद नाम की गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जगत जननी भगवती को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से उन भगवती को देखकर देवता गण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक्य मोहिनी उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है, आप काल रात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ, जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जान सकी तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती हैं। उन जन्म रहत तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संत्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। ये महिषासुर दुष्ट, घोर, मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्त वत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण है। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है।
व्यास जी बोले, इस प्रकार सब देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से ये मंगलमय वचन कहने लगी। हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। देवताओं से ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी। वे बोली, इस संसार में ये बड़ी विचित्र बात है कि ये सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, दैव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टाहस करने लगी। उस अट्टाहस का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत चलायमान हो गए और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगी। अभिमान में चूर महिषासुर भी वे ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो गया। उस ध्वनि से संशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, ये कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ से जाए। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास ले आए। क्या होगा? ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन हैं। तो फिर ये मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आए। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर डालूंगा। महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण का पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्य विग्रह में सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधु पात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा संशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। हे दैतेंद्र, ये कोई प्रौढ़ा स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वे सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वे स्त्री ना तो मानवी है, ना ही आसुरी। दिव्य विग्रह वाली वे स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वे श्रेष्ठ नारी नानाविध आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वही स्त्री गर्जन कर रही है। वे मदोमद दिखाई दे रही है। वे निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वे अभी अविवाहिता है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि वे सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है। वे सुंदरी कहाँ यहाँ किस लिए आई है और क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वे स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण है। इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपकी आज्ञा अनुसार लौट आए। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्री श्रेष्ठ, तुम मेरे आदेश से सेना साथ लेकर जाओ और साम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वे स्त्री साम, दान और भेद इन 3 उपायों से भी यहाँ न आए तो सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वे मृग नैनी प्रीति पूर्वक आएगी
तो मैं हंस के समान बोहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग ना हो वैसा करना। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। महिषासुर की ये कोमल वाणी सुनकर वे श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वे सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे ये बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से अवध्य हैं। हे चारु लोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्य राज महिष बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं। ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चले, और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊं। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। हे करभोरू, अब शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। हे महाराज, उसकी ये बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगी, हे मंत्रीवर, मुझे देवमाता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली त्रिपुर भैरवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। दानवेंद्र महिषासुर से पीड़ित और यज्ञभाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेली ही यहाँ आई हूँ। हे अनक, तुमने जो शांति पूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे ये बात की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपनी काल अग्नि के समान दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकारक नहीं होता। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अभी पाताल लोक चले जाओ, नहीं तो मैं तुझ पापी तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर वाले होकर तुम यमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, इसे मेरी दयालुता समझकर तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पालेंगे। इसलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते उसके पूर्व ही तुम शीघ्रता पूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीरों को साथ लेकर शीघ्र आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मैंने युग युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करके परिश्रम को सफल करो, नहीं तो ये श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मन, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि मुझे ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वध होने के कारण तुमने शेष देवताओं को बहुत पीड़ित किया है, अतः ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है। इसलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझ पापी का संहार करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। हे मूढ़, यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पाताल लोक अथवा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। देवी ने उससे ऐसा कहा। तब उनकी बात सुनकर वे पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उनसे सार गर्भित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहीं वे महिषासुर और कहाँ आप? ये युद्ध तो असंभव ही दिखता है। आप यहाँ अकेली हैं और उस पर भी सद्य युवावस्था को प्राप्त सुकुमार बाला है। इसके विपरीत वे महिषासुर विशाल शरीर वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना कल्पनातीत है। उनके पास हाथी, घोड़े और रथ से परिपूर्ण, पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुधों से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है।
मालती के पुष्पों को कुचल डालने वाले गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है, हे सुजगने। उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं, तो वे श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त हैं। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्याभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली और रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे प्रिय वचन बोलना पड़ रहा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अतः हे विशाल नयने, इस मृत्युदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामिनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महेश की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुर्य से समय विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बात एक बताऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी की तरह पशु बुद्धि सद्भाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो, वे बुद्धिमान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों का ये समान योग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो ये कहा कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? वस्तु तो उसी के स्वभाव वाले मैं समय स्त्री वेश धारिणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वे महामूर्ख हैं। वे वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए ये कष्टप्रद होता है। महेश की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा। इसलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? जब दैव प्रतिकूल होता है, तब एक तिनका भी वज्र तुल्य हो जाता है, और जब वे देव अनुकूल होता है, तब वज्र भी तूल रुई के समान हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ? जब कालयोग से देह के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख तथा दुख तथा मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। देव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी, इसके विपरीत नहीं। ये संपूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं, समय आने पर उसी प्रकार से उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या? उन ब्रह्मा आदि मरण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग ये समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाले हैं। अतएव अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके बाद तुम्हारे राजा जैसी आज्ञा दे तुम वैसा करना। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को यज्ञ का भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्टात्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वे मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम ये मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त हो गए, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले, देवी का ये वचन सुनकर वे दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महेश के पास वापस लौट चलूं? किंतु ये भी है कि कामातुर महाराज महेश ने विवाह के लिए उसे राजी करने के लिए मुझे आज्ञा दी है, तो फिर रस भंग करके मैं राजा के पास लौटकर कैसे जाऊं? अंत में अब मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास शीघ्र चला जाऊं और जैसा सामने उपस्थित हो वैसा उनको बता दूं। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महेश अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे वही करेंगे।
मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि ये सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महिष निश्चित रूप से कुपित होंगे। अतः अब मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया वे सब राजा महिष को बता दूं। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वैसा ही वे करेंगे। ऐसा विचार करके वे बुद्धिमान मंत्री राजा महिष के पास गया और उसे प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, हे राजन, सुंदर रूप वाली वे त्रिपुर सुंदरी देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी के 18 भुजाएं हैं और उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उससे कहा, हे भामिनी, तुम राजा महिष से प्रेम कर लो और तीनों लोगों के स्वामी उन महाराज की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने के योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं। वे तुम्हारी आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखी, महाराज महिष को पति रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बन जाओ। मेरा ये वचन सुनकर विशाल नयनों वाली वे सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे ये बात बोली, मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिष को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुद्धे, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महिष को पति रूप में स्वीकार कर सकती है? क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है? हे मूर्ख, सींग वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुण्य कहलाया है। मैं तो देवताओं के शत्रु तथा तुझ महिषासुर के साथ रणक्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मदमत स्त्री ने ऐसी बहुत कठोर बातें मुझसे कही। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौट आया हूँ। आपका रस भंग ना हो ये सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ ही युद्ध कैसे कर सकता था? हे राजन, वे स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहती है। होने के विषय में मैं नहीं जानता, आगे ना जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। इसमें परामर्श देना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा। मंत्री की ये बात सुनकर मदोमत राजा महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे ये वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंड आदि नीतियों में भी कुशल हैं। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांभरी माया के रूप में तो ये नहीं आई है। अतः आप लोग मुझे ये बताएं कि इस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रीगण बोले, हे राजन, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके हितकर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन अहितकार होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकारक होता है जैसे औषधि अरुचिकर होते हुए भी मनुष्य के रोगों का नाश करने वाली होती है। हे पृथ्वीपति, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है। सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारिता पूर्ण बातें करने वाले बहुत से लोग हैं। हे राजन, इस गूढ़ विषय में हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं? और फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ अथवा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है? राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें। जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के मंतव्य सुनकर और फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी को काम को करे। व्यास जी बोले, उसकी यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महिष को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा, हे राजन, वे बेचारी स्त्री मदमत होकर जो कुछ बोल रही है उन बातों को आप केवल धमकी भर समझे, ये जानते हुए भी कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत होती है। भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्धोमादि कठोर वाक्यों से डरेगा? हे राजन, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के भय से ग्रस्त हो गए हैं। उसकी अधीनता
स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति होगी। अतएव हे महाराज, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भय मुक्त हो जाएं। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वे सदा के लिए आपकी वशवर्तिनी हो जाएगी। हे राजन, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही। प्रतिभा संपन्न आप अब मेरी भी उत्तम बात सुने। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली ये स्त्री कामातुर है। अपने रूप के गर्व में चूर होकर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमकाकर वश में करने का प्रयास करती हैं। वैसे ही वे सुंदरी भी आपको धमकाकर अपने वश में करना चाहती है। ये तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है और उसका रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी व्यक्रोकृति होती ही है जिसे कामशास्त्र का विद्वान कोई विरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मारूंगी, इस कथन से बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही भली भांति समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्षी कहे गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलिमय बाण है, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वे अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं, तो वैसी स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है। उसने अमात्य से जो कहा था, हे मत, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से बेध डालूंगी, इस कथन का तात्पर्य उन रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया। उसने प्रधान अमात्य से जो भी कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमय शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रीड़ा का किया जाना समझना चाहिए। साथ ही उसने ये बात कही कि मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी। तो हे राजन, पुरुषों को वीर्य को ही प्राण कहा गया है, अतः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीर्यहीन कर देने से है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वे सुंदरी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। रसशास्त्र के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भलीभांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रस में व्यवहार करना चाहिए। साम, प्रिय वचन और दान, प्रलोभन आदि यही दो उपाय उसे वश में करने के हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुष्ट अथवा मद गर्वित कोई भी माननीय स्त्री इन उपायों से वशवर्तिनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। दुर्धर की ये बात सुनकर तत्वविद ताम्र बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्कयुक्त, धर्म से ओतप्रोत, रस में तथा नीति से भरी हुई है। हे मानक, ये बुद्धि संपन्न स्त्री न कामातुर है, न आप पर आसक्त है, और न तो उसने व्यंग्यपूर्ण बातें ही कही हैं। हे महाबाहु, ये तो महान आश्चर्य है कि अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेले ही युद्ध हेतु आई हुई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रमशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोकों में ना तो देखी गई ना तो सुनी गई। उसने अनेक प्रकार के सुदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इससे मैं तो ये मानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मैंने रात में अपशकुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इससे मैं तो ये समझता हूँ कि अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। वे विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से कुछ और ही कारण है। तभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प ये स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, ये ना तो मानुषी, ना गंधर्वी और ना ही आसुरी है, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मोहकरी माया समझना चाहिए।
अतः मेरा ये दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वे होकर रहेगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किया जाने वाला शुभ या अशुभ के बारे में कौन जानता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करें। हे राजन, प्राणियों का जन्म तथा मरण दैव के अधीन होता है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महिष बोला, हे महाभाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननीय स्त्री को जीतकर यहाँ ले आओ। यदि संग्राम में वे स्त्री तुम्हारे अधीन ना हो सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहाँ तक संभव हो प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के परिपूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, हे महाबाहु, विशाल सेना के साथ तुम वहाँ शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहाँ पहुंचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि ये किस लिए आई है। तुम ये भी ज्ञात करना कि वे काम भाव अथवा वैर भाव किस भाव से आई है और ये किसकी माया है। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर तुम ये पता करना कि वे क्या करना चाहती है। तत्पश्चात उसकी सबलता और निर्बलता को भली भांति समझकर ही उसके साथ तुम युद्ध करना। तुम उसके समक्ष ना तो कायरता प्रदर्शित करना, न बिल्कुल निर्दयता का ही व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना, उसी के अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यास जी बोले, महिषासुर की ये बात सुनकर काल के वशीभूत वे ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम का द्वार दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशगुनों को देख देखकर वे बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार है। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित है तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर सामनीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांति पूर्वक देवी से ये वचन कहा, हे देवी, दैत्यों के अधिपति तथा विशाल सिंगों वाले राजा महिष आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नयनों तथा सुकुमार अंगों वाली हे सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजय उन महिष से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार कीजिए। सभी प्रकार के सुखों के निधान स्वरूप इस सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यही बात सर्वमान्य है। हे करभोरु, आपने अपने हाथों में ये आयुध किस लिए धारण कर रखे हैं? कमल के समान कोमल आपके ये हाथ तो पुष्पों के गेंद धारण करने योग्य हैं। बोह रूपी धनुष के रहते आपको ये धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है? और जब आपके पास एक कटाक्ष रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोलुप लोग भी परस्पर युद्ध करते हैं। पुरुषों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की तो बात ही क्या। अपने अंगों का सिद्ध जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है। अतएव हे तनवंगी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानवों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महिष को पति के रूप में स्वीकार करें। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण करेंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगे। इसमें संदेह नहीं। हे देवी, आप मेरी बात मान लें, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। हे सुंदरी, आप राजनीति भलीभांति जानती हैं, अतः हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वे भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवावस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में आनंद प्राप्त करेंगे। उस ताम्र की ये बात सुनकर भगवती जगदम्बिका मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसते हुए कहने लगी, हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने को उदित मंद बुद्धि अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ा, विशाल सींगों वाली, लंबी पूंछ वाली तथा महान उदर वाली है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं न देवराज इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को,
न कुबेर को, न वरुण को, न ब्रह्मा को, और ना तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वर्ण करूंगी? इसे तो संसार में मेरी ही निंदा होगी। मैं पति का वर्ण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी ना करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालम, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आश्रय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले, और उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूंगी? उससे कह देना, अब तुम उठकर युद्ध करो। मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बनाऊंगी अथवा मनुष्यों के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध में मार डालूंगी। इस संसार में समान कुल तथा आचार वालों को परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वे बड़ा दुखदायी होता है। अरे महिष, तुम मूर्ख हो या ये कहते हो कि हे भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार करो। कहाँ मैं और कहाँ तुम, सिंह धारण करने वाले महिष, हम दोनों का ये कैसा संबंध? अब तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित निश्चय ही मारूंगी, नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक छोड़कर सुखी हो जाओ। ऐसा कहकर देवी ने बड़े जोर से अद्भुत गर्जन किया। वे गर्जन प्रलय कालीन भीषण ध्वनि के समान तथा दैत्यों को भयभीत कर देने वाला था। उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे तथा दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। उस शब्द को सुनकर ताम्र के मन में भय व्याप्त हो गया और तब वे वहां से भागकर महिषासुर के पास जा पहुंचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे उस ध्वनि के प्रभाव से बधिर हो गए और वहां से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोध पूर्वक अपने गर्दन के बालों को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा। उस गर्जन से सभी दैत्य बहुत डर गए। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर को बहुत विस्मय हुआ। वे उसी समय मंत्रियों को साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानव, हमें आत्मरक्षा के लिए किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं। अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा को ही राज्य का मूल कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित गुप्त रहती है तभी राज्य की सुरक्षा संभव है। अतएव राजा को चाहिए कि बुद्धिमान तथा सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा मंत्रणा करे। मंत्रणा के खुल जाने पर राज्य तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अतः अपने अभय उदय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि भेद खुल जाने के भय से सदा गुप्त मंत्रणा करें। अतः इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार मुझे सार्थक तथा हितकर परामर्श प्रदान करें। देवताओं द्वारा निर्मित जो ये अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेली ही यहाँ आई है, उसके रहस्य पर आप लोग विचार करें। वे बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है? इसमें मेरी विजय होगी अथवा पराजय, इसे तीनों लोकों में भला कौन जानता है। ना तो बहुत संख्या वालों की ही सदा विजय होती है, ना तो अकेले रहता ही किसी की पराजय होती है। युद्ध में जय तथा पराजय को सदा दैव के अधीन जानना चाहिए। पुरुषार्थवादी लोग कहते हैं कि देव क्या है, उसे किसने देखा है, इसलिए तो बुद्धिमान उसे अदृष्ट कहते हैं। उसके होने में क्या प्रमाण है? वे केवल कायरों को आशा बांधने का साधन है। सामर्थ्यवान लोग उसे कहीं नहीं देखते। उद्यम और दैव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यताएं हैं। अतः बुद्धि पूर्वक सारी बातों पर विचार करके हमें कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। राजा महिष का ये सार गर्भित बात सुनकर महायशस्वी बिडालाख्य ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से ये वचन कहा, हे राजन, विशाल नयनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार ये पता लगाया जाना चाहिए कि यहाँ किस लिए और कहाँ से आई है तथा ये किसकी पत्नी है। मैं तो ये समझता हूँ कि स्त्री के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने
अपने तेज से उस काम कमल नैनी स्त्री को निर्माण करके यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा वाले वे देवता भी आकाश में छिपकर विद्यमान है और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे। उस स्त्री को आगे करके वे विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे और वे स्त्री भी आपको मार डालेगी। मैंने तो यही समझा है कि उन देवताओं का यही अभीष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं। हे प्रभु, मैं इस समय ये भी नहीं कह सकता कि आप युद्ध ना करें। हे महाराज, देवताओं के द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आप ही प्रमाण है। हम अनुयायियों का तो यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहें अथवा आपके साथ आनंद पूर्वक रहें। हे राजन, अद्भुत बात तो ये है कि बल अभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं ये पूर्ण रूप से जानता हूँ, क्या युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से भाग जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट करने वाला है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में जब हम लोगों ने ये निंदनीय कार्य नहीं किया, तब उस अकेली स्त्री को सामने पाकर उससे डरकर भला कौन पलायन करेगा। अतः अब हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी मृत्यु हो अथवा विजय, जो होना होगा वे तो होगा ही। यथार्थ ज्ञान वाले को इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। रणभूमि में मरने पर कीर्ति मिलेगी और विजय होने पर जीवन में सुख। इन दोनों ही बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु होनी तो निश्चित है। अतएव जीवन तथा मरण के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्मुख का विचार सुनकर बात करने में परम प्रवीण बाष्कल हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक राजा महिषासुर से ये वचन बोला, हे राजन, कायर लोगों के लिए प्रिय इस पलायन कार्य के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं इस चंचल नेत्रों वाली चंडी को अकेला ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही वीर रस का स्थायी भाव है। हे राजन, भयानक रस तो वीर रस का वैरी है। अतएव हे राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नरेंद्र, मैं उस चंडिका को मारकर उसे यमपुरी पहुंचाऊंगा। मैं यम, इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु, शिव, चंद्रमा और सूर्य से भी नहीं डरता। तब उस अकेली तथा मदोमत स्त्री से भला क्यों डरूंगा। पत्थर पर सान धरे हुए तीक्ष्ण बाणों से मैं उस स्त्री का वध कर दूंगा। आज आप मेरा बाहुबल तो देखिए, और इस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुख पूर्वक विहार कीजिए। दैत्यराज महिष से मदोमत बाष्कल के ऐसा कहने पर वह उपस्थित दुर्धर अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा, हे महाराज महिष, रहस्यमय ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। ये एक विभिक्षा मात्र है। ऐसा जानकर आप अपने मन की व्याकुलता दूर कर दीजिए। हे राजन, ये सब तो राजनीति की बात हुई। अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुने। हे दानवेंद्र, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विक, कुछ राजस तथा कुछ तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। वे अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एकाग्रचित, धर्मपरायण तथा मंत्र शास्त्रों, मंत्रणा से संबंधित शास्त्र के विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं और वे सदा अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं। जब कभी उनके मन में आ जाता है तब वे अपने स्वामी का भी काम करते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोभपरायण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनिष्ट करके भी अपना कार्य सिद्ध करते हैं। वे समय आने पर परपक्ष के लोगों से प्रलोभन पाकर अपने स्वामी का भेद खोल देते हैं और घर में बैठे बैठे अपनी कमजोरी शत्रु पक्ष के लोगों को बता देते हैं। ऐसे मंत्री म्यान में छिपी तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य में बाधा डालते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा उन्हें डराते रहते हैं।
हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्रियों का विश्वास कर लेने पर वे क्या क्या अनर्थ नहीं कर डालते। अतएव हे राजन, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। मैं उस दुराचारिणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊंगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखिए। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूंगा। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृक्टी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लै कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, शिन भार दुख भैव दुख निवारिणी। केहर वाहन सोह भवानी, लांगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल ढर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम ही विराज, तीहू लोक में डंका बाज। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृप अभमानी, जे अखबार माही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम ते संघारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जश गाए, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। योगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, कामर क्रोध जीत सब लीनो। निश्चिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दी शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा ही मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग ज्यों दया फल पाओ, तुम्हारो जश में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता।